कुफर बीट साउथ साहब, इस्तकबाल है आपका। कैसे हैं आप लोग भाई? जी, हम खैरियत से हैं सर, आप बताएं आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो आवाज आ दाऊद रही है साहब मेरी बिल्कुल? बताइए यार, याजुज माजुज का क्या चक्कर है? भाई जो मैंने पढ़ा है ना, और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं हाँ, बाकी जो ट्रेडिशनल मौलाना कहते हैं मैं उसको नहीं मानता हूँ, ठीक है। मेरी अपनी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ये है मौलाना से कि क्या वो मुराद है? एक सेकेंड, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मौलाना मौलाना क्या? मतलब ट्रेडिशनल, मैं बता रहा हूँ ट्रेडिशनल मौलाना क्या है। ट्रेडिशनल मौलाना अपने जो उनके पास नॉलेज है बेसिकली वो उस हिसाब से तशरीह करते हैं, ठीक है। और नहीं देखिए, नॉलेज का सोर्स तो एक ही होता है ना, कुरान और हाँ, सुन्ना। नॉलेज को। तो हाँ, इस पे मैं ट्रेडिशनल मौलाना और मतलब नहीं, कि सुनिए। फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी हाँ, बात समझ गया। मेरा पॉइंट ये है कि एक आयत का कोई एक मतलब निकाल सकता है, कोई दूसरा मतलब निकाल सकता है, कोई तीसरा मतलब निकाल सकता है, ठीक है। इस तरह आपको तफसीरों में जो फर्क नजर आता है वो इसीलिए नजर आता है कि कोई कुछ मतलब लेता है, कोई कुछ मतलब लेता है, ठीक है। तो मैंने इस सेंस में ट्रेडिशनल मौलाना कहा है। तो मैंने जो पढ़ा है और जो जहां तक मुझे समझ में आई है बात, वो ये समझ में आई है मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं है, किसी दूसरी दुनिया पे। याजुज माजुज। जी। अच्छा, तो क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेसिस अल्लाह मेरे पास मियाँ। अपना इसका हाँ, बेसिस नहीं मेरे सुने पास ना। है। जी। नहीं, बेसिस जी। चले, आप बेसिस बयां कर दे पहले। इसका बेसिस ये है कि याजूज माजूज का जहाँ जिक्र आता है सूरह कहफ में, ठीक है। तो हम्म। जो आयत है ना उसमें जुल्करनैन की सफर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जुल्करनैन ने एक सफर किया। तो जो वो वर्ड यूज हुआ है वो अतबा सबबा का यूज हुआ है, ठीक है। अतबा सबबा मतलब उसने एक सफर पे निकला वो, जुल्करनैन। लेकिन कुरान में जहां भी अतबा सबबा की बात आई है वो हर जगह आसमानी ट्रैवल से बात आई है, फरिश्तों के बारे में जैसे ऊपर जाते हैं, या और भी जब आसमानों की बात हुई है तो वहां पे अदबा सबबा की बात हुई है। लेकिन सिर्फ इकलौती यही जगह है जहां पे जो ट्रांसलेटर्स हैं वो दुनिया का सफर लेते हैं। वो पता नहीं क्यों लेते हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्यों क्यों लेते हैं वो लोग। नहीं, क्योंकि हर इसका जगह इसका नौ मतलब जगह, ये हुआ। कम से कम 9 जगह पे सबबा का वर्ड यूज हुआ है। और वो हर जगह आसमान से रिलेटेड बात नहीं यूज हुआ है, 9 की 9 जगह। तो सिर्फ आप एक इसे दूसरी दुनिया से जोड़ना चाहते हो कि ये इस दुनिया मैं की बात नहीं है? हाँ, मैं समझता हूँ इस दुनिया की बात नहीं है। और नहीं तो कुछ अल्लाह अल्लाह जुल्करनैन सुने की ना जो है ना। यार। जी जी। हाँ, नहीं जी। पहले इस पॉइंट को तो क्लियर करें। आपने हाँ, कहा कि वो दूसरी दुनिया से मुराद बातें हो रही है, ये इस दुनिया का वाक्या नहीं है। मतलब लेकिन दूसरे प्लेनेट, जुल्करनैन तो दूसरी इसी दुनिया दुनिया का मतलब था। दूसरा प्लेनेट। दूसरा प्लेनेट, दूसरी दुनिया का मतलब दूसरा प्लेनेट। अच्छा, दूसरा हाँ। प्लेनेट, अच्छा। हाँ। तो हाँ, जुल्करनैन इसी दुनिया का था या फिर वो भी किसी मरकरी, वीनस या किसी और प्लेनेट से आया था? देखिए, जो जुल्करनैन के बारे में हदीसें नहीं मिलती हैं, ठीक है। जो हदीसें मिलती हैं ना वो ज़ईफ हैं, और हम्म। कुछ हदीसें ज़ईफ है, लेकिन उन ज़ईफ हदीसों में कुछ ऐसी हदीसें भी हैं जो ये मेंशन करती है कि जुल्करनैन इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल था, मतलब वो स्पेस में ट्रैवल करता था बाहर। अच्छा, ये बाहर ट्रेवल करता ये है। ये अच्छा, हदीसें फिर हैं अगर मौजूद, अगर लेकिन अगर उनमें याजुज ज़ईफ का माजुज के हुक्म लगा हुआ है। उनमें चल ज़ईफ नहीं का देखिए, हुक्म लगा हम हुआ है। हमारा मुद्दा जुल्करनैन नहीं है, ठीक है ना? हमारा वो मुद्दा दोनों जुड़े हुए हैं याजुज ना। और माजुज है। वो अच्छा अच्छा, वो एक दोनों मिनट। जुड़े हुए हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। जी। फैजू भाई, देखो, ये हाँ। जुल्करनैन जो था ना, ये फ्रॉम ही ट्रेवल्ड फ्रॉम ईस्ट ऑफ द अर्थ while he reached the place between two mountains। वो माउंटेन समझे नहीं क्या? है साहब, वो माउंटेन तर्जुमा करते हैं, दैट इज नॉट माउंटेन। वो वर्ड जो है माउंटेन नहीं है। वो एक ऊंची चीज को कहा जाता है, लंबी चट्टान टाइप की चीज को। वो माउंटेन वर्ड नहीं है वो। अरबी का वर्ड माउंटेन अलग है। मेरे यही तो मेरा इख्तिलाफ है आजकल के जो भी ट्रांसलेटर्स हैं उनसे मेरा इख्तिलाफ यही है कि उन्होंने जबरदस्ती माउंटेन बना दिया उसको, जबकि वो माउंटेन नहीं है। आप गूगल पे ट्रांसलेट करिए, माउंटेन नहीं आएगा कभी भी। अच्छा, मतलब वो ऊंची जी। ऊंची चीज की बात हो रही है कि कोई ऊंची हाँ, चीज है, लेकिन वो माउंटेन वो नहीं है। माउंटेन की बात नहीं है वहां पे। वो लोग जबरदस्ती माउंटेन माउंटेन कर रहे हैं अच्छा। उसको। अच्छा, लेकिन वो ऊंची चीज है, लेकिन वो माउंटेन नहीं है। जी, माउंटेन नहीं है। अच्छा, नहीं चले, हम एक वक्त के लिए ये मान लेते हैं कि ये किसी और तिलस्मी दुनिया की बात हो रही है। तो हुजूर की एक हदीस है। अब मैं जी। अगर आपको हदीस दिखाऊंगा, आप उस पे मुकरे, उससे पहले मैं आपको हदीस बयां कर देता हूँ कि उसमें हुजूर हाँ। ये बात कह रहे हैं अपनी प्यारी बीबी ज़ैनब बिन्त जहज से कि हाँ।
मुझे एक चीज की फिक्र है कि अरब के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आएगी, ठीक है? हाँ। क्योंकि हम्म। याजूज और माजूज इन दोनों कौमों ने बहुत बड़ा सुराख कर दिया है दीवार में बहुत बड़ा, इतना और बड़ा सा उंगली उंगली से बना के इशारा उंगली करके बता। बताया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ तो इसका हाँ मतलब तो ये हुआ कि अगर हुजूर को फिक्र अरब की है, उन्होंने अपनी कौम की फिक्र करी। और आगे हाँ ज़ैनब बिन्ते जैश फरमाती हैं, अब मैं हदीस ही रख देता हूँ यार, सामने मैं क्या बोलूँ। चलो मैं बयां भी कर रहा हूँ, हदीस भी देख लेते हैं आप। हाँ, वो मैंने सुनी है उसमें हदीस, ज़ैनब वो बिन्ते ठीक है, आप जो बता रहे सही बता रहे हैं। हाँ फिर। हाँ, हम्म। उसमें ज़ैनब बिन्ते जैश फरमाती है कि क्या वो हम सबको हलाक कर देंगे? तो हुजूर हाँ फरमाते हैं कि अगर बुराई का आगाज़ ऐसा ही रहा तो बेशक, हाँ, सही ठीक है? तो सही। इसका मतलब ये है कि याजुज-माजुज आएँगे और बुराई का आगाज़ होगा और हम सबको हलाक होंगे, चाहे उनके नेक अमाल क्यों बुराई ना का हो। आगाज नहीं, अगर बुराई रहेगी। बुराई रहेगी और वो आके हलाक कर देंगे। बुराई नहीं तो सुने रहेगी। ना, बुराई का आगाज़ से माना ये है कि उनके आने से बुराई बढ़ जाएगी ना। ये तो अच्छे लोग हैं, उनके उनके आने से तो कत्लो किताल बढ़ जाएगा। बुराई क्या, वो सबको मारने पीटने लग जाएंगे। हाँ, इस तो सेंस में बुराई, हाँ ठीक। कत्ल-ओ-क़िताल बुराई नहीं होती क्या? ठीक। हाँ ठीक है, इस सेंस में हाँ ठीक है, मान गया मैं आपकी बात। हाँ चले फिर। यार, आप भी बाल की बारी क्या कर रहे हैं। चले, हाँ, तो मान गया। इसका मतलब ये है कि हाँ, अगर हुजूर को फिक्र अपनी कौम की है, अरब की है, मतलब वो इसी दुनिया की बात है, किसी तिलस्मी दुनिया की बात नहीं हो रही, वो हमारी नहीं दुनिया नहीं की नहीं बात है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। फिर कैसा? आप इस हदीस से आप ये इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि दुनिया की बात चल रही है। ठीक है। नहीं, अब क्यों नहीं, क्यों नहीं? देखिए, इस अगर हदीस से मैं दूसरे मुन्ना भाई कंक्लूजन पे आ स्क्रीन जाऊँ, शेयर चलिए। करें, मुन्ना भाई चलिए, स्क्रीन शेयर करें पहले। मैं इसी हदीस से दूसरा कंक्लूजन भी आपको बता देता हूँ। आपके देखने का एक नहीं, नजरिया है, चले चले अब मैं बयां अपना करें, चले नजरिया बता देता कंक्लूजन बयां करें, बयां हूँ। हाँ। करें, ठीक है, बयां करें। मेरा कंक्लूजन ये है कि जब वो नाजिल होंगे आसमान से, जब उतरेंगे, तो पहले अरब पे उतरेंगे। अच्छा, मतलब आप ये माना ले रहे हैं कि वो किसी और प्लैनेट से ट्रैवल करके यहाँ अरब आएंगे। हाँ, जब उतरेंगे तो पहले अरब पे उतरेंगे। अच्छा, और फिर नासा वाले बोलेंगे देखो हमने एलियन खोज लिए, और आप लोग कहेंगे याजुज माजुज आ गए। वो तो आके मारने लग जाएंगे, तो नासा वाले जो भी कहें, हम तो नहीं, कहेंगे मार देखिए भाई। यही बात होने वाली है। देखें, अजम्पशन पे गेम हाँ नहीं चलती। अब आप अजम्पशन कर रहे हो कि हाँ, वो हाँ हुजूर वो इशारा दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। अरब खतरे में है, उनकी कौम हाँ, खतरे में है, बिल्कुल खत्म। लेकिन ये बिल्कुल खतरा इस खत्म। दुनिया से नहीं, किसी और दुनिया से आएगा। मतलब याजुज माजुज बिल्कुल। अर्थ से नहीं देखिए, आएंगे, किसी और प्लेनेट से आएंगे। हाँ, पता है क्यों? इसके पीछे भी एक वजह मेरी बोलने की। सूर्य नहल में अल्लाह ताला कहता है ना कि जब जब वो याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे, तो वो हर बुलंदी से तुम पर आएंगे। सूर्य नहल की आयत है ये। तो सॉरी, सूर्य नमल की। नमल की के कि जब खोल दिए जाएंगे तो वो तुम पर हर बुलंदी से हमलावर होंगे, यानी हर हाइट से। अब वो हर हाइट का मुराद तो मैं आसमान लूंगा ना, पहाड़ क्यों लूं? अच्छा, अब बुलंदी तो पहाड़ भी है, ठीक है, माना मैंने, बुलंदी पहाड़ भी है, लेकिन पहाड़ के ऊपर भी तो बुलंदी है। भाई वो सूर्य इसका नम्ल मतलब ये नहीं है, हुआ। सूर्य अंबिया है। नहीं नहीं भाई, सूर्य नमल या सूर्य हाँ, नहल में है ये आयत। मैं सूर्य कंफर्म हूँ। अंबिया है। नहीं नहीं, अंबिया का अच्छा जिक्र है, ठीक है, अच्छा जहाँ तक अच्छा, मेरा इल्म है। हो जी हो सकता है भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, मान जी लिया जी, सूर्य मैंने। अंबिया है। ये लेकिन दो ही सूरों में तो जिक्र है, काफ में और अंबिया में तो जिक्र है, उसके अलावा तो याजुज हाँ माजुज का कहीं जिक्र ही ठीक। नहीं है। भाई हाँ सूर्य बिल्कुल अंबिया ठीक। की आयत नंबर 96 और 97 में है, और सूर्य हाँ अच्छा काफ ठीक में है, जो फल्लाह जिक्र है वो याजूज व मान लिया, माजूज व हुम मिन कुल्लि मान लिया मैंने, 83 हदबिन से यंस। 103 के बीच में जो आयत है सूर्य काफ के अंदर, उसमें जिक्र है। मान लिया साहब, मान लिया। हाँ, मेरा पॉइंट ये था तो कि उस आयत में मिलता ये है कि वो हर बुलंदी से हमलावर होंगे। तो इससे भी लगता है कि वो बाहर से ही आएंगे, दुनिया से तो नहीं आएंगे। नहीं, बुलंदी का देखें, अगर आप बुलंदी का मतलब ऊंचाई ले रहे हैं, अगर फर्ज करें हाँ, मैं कहूँ कि मैं अपने करियर की बुलंदी पर हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं ऊंचा उछल गया। आई एम एट द हाइट ऑफ माई करियर। तो वो देखिए बुलंदी, अब नहीं तो आप देखिए लैंग्वेज यार, में जाएंगे तो एक वर्ड के मतलब कई का मतलब हो सकते हैं। मतलब का गैर मतलब आप ना निकाले ना। बुलंदी का मतलब ये भी तो ले सकता हूँ कि वो अपने उरूज पे हो या फिर ताकत में अच्छे हो, ये भी तो आप मतलब हो लीजिए, सकता मतलब है, मैंने आपको उन्हें रोका कोई थोड़ी हरा ना मतलब लेने सके। से। बिल्कुल सही, आप अपना देखिए मतलब ले सकते हैं। आप अपना मतलब ले सकते हैं, मैं अपना मतलब बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं उनकी इस दुनिया का नहीं यार, मानता, तो देखें मेरी मतलब भी तब स्टोरी फिट लिया बैठ रही है जाता ना। है जब 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 नहीं, फिट नहीं बैठ रही। देखिए, मैंने आपको ये अपना फैज साहब, मैंने आपको आपकी ये 3 जो एग्जांपल दिए। ये जो मैं कहानी है ना, सुने, पहली बात जी तो ये, मेरा जी जुमला पहले सुन लें कि जी। ये याजुज और माजुज के मसले पर आपको कोई भी आलिम दूसरे आलिम से मुत्तफिक होता हुआ नहीं मिलेगा। हर किसी की अपनी अपनी दलील है। किसी का एग्जैक्टली कहना है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक। हाँ, वो आके चले गए, किसी का कहना नहीं, वो आएँगे, कोई कहता है वो क़यामत में आएँगे, कोई कहता है वो दज्जाल का साथ देंगे, ठीक है? कोई कहता बिल्कुल है ठीक। वो चाइनीज़ कॉप याजुज-माजुज है जो बिल्कुल, छुपे लिए और सामने बिल्कुल, दिखाते हैं, और बिल्कुल, आप बिल्कुल, कह रहे बिल्कुल। हो कि वो किसी और प्लैनेट से आएँगे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा स्टैंड ये है। हाँ। और मैंने उसकी दलील भी इसका आपको दी है। इसका मैंने उसकी दलील भी आपको दी है कि ये जहाँ नहीं देखें। ज़ुल्करनैन की सफ़र की बात हाँ, आ रही है, सबबा की बात, वो सबबा कुरान में 9 जगह और जगह यूज़ हुआ है और हर जगह आसमान से रिलेट करके यूज़ किया गया है। सिर्फ यहीं पर ही हम ज़मीन से जोड़ रहे हैं इसको, पता नहीं क्यों जोड़ रहे हैं। कोई वैलिड रीज़न भी अच्छा, नहीं जोड़ने का, लेकिन जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे नहीं मालूम। चलिए हम साजिद भाई से मशवरा लेते हैं। साजिद भाई, इन्होंने जो अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सबबा, इसका माने कोई आसमानी दुनिया या कोई तिलस्मी दुनिया है, या फिर हम अपनी दुनिया का आसमानी भी ज़िक्र रास्ता, कर सकते हैं आसमानी इसमें? रास्ता, नहीं, आसमानी रास्ता। ये स जमीन की बात चल रही है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इन्हें दिखला दें। आप जी, साजिद साहब, चलिए आप मुझे साजिद भाई सबबा स्क्रीन शेयर करें। जहाँ-जहाँ आया है कुरान में, आप वो आयत खोल लीजिए, अगर आपका ये दावा है तो। मैं भी दिखला रहा हूँ जी, स्क्रीन शेयर मैंने जी, किया, दिखला दें इसको। नहीं दिख रहा। जी, मुन्ना एक भाई, मिनट। आप हाँ इसे हाँ, हटा कर दें दिया और भाई। साजिद भाई का स्क्रीन। जी, जी। ये देखिए, अल्लाह ये ताला के क्या दिखा फरमाना, रहा है? वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन कुल सअलतुम अलैकुम मिनहु ज़िक्रा इन्नमा कुम फ़िल अर्ज़ि वातिना मिन कुल्लि शैइन सबबा, ये सबबा की बात चल रही है ना ये, ठीक हाँ, है? हाँ, मतलब सब, और हाँ, आप से रसूल सल्लल्लाहु करने के, अब यहाँ पे देखिए, नीचे देखिए, एक सहाबी ने हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैंने उस दीवार को धारीदार चादर की तरह देखा है, जिसकी एक धारी सुर्ख है और एक काली है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई तुमने उसको देखा है। अब रियल में देखा, ख्वाब में देखा, नहीं मालूम। और ये सही हदीस है जो आप पढ़ रहे हैं? ये तो मैं देख ले रहा हूँ अभी। हज़रत इब्न अब्बास से यहाँ पे इसका तस्करा तो नहीं किया है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट वही है साजिद साहब, मेरा पॉइंट वही है कि इस पॉइंट में हर आलिम, हर मुफस्सिर इधर उधर भागता हुआ नजर आता है। ठीक है, मैंने जो दलील दी है आपको, मैं कह रहा हूँ सबबा का वर्ड हर जगह आसमान से रिलेट करके यूज किया गया है कुरान के अंदर। अब आप हाफिज हैं, मेरे ख्याल से आलिम भी हैं, तो आप मुझे बताइए जहां जहां सबबा जमीन का से नहीं जोड़ वर्ड। सकते सबबा का, जी। सबबा को जमीन से नहीं जोड़ सकते। हाँ, मैं कह रहा हूँ कुरान में जितनी बार आया आसमान से रिलेटेड बात में आया है, सिर्फ इस तो जगह को छोड़ के। कुरान में आया है ना, उसको जमीन से मुराद ले सकते हैं कि नहीं? जमीन पे बसने वाली किसी चीज से। रास्ता ले मिन सकते हैं, कुल्ले इसीलिए तो शैइन आलिम ले सबबा। रहे हैं, इसीलिए तो आलिम ले रहे हैं। लेकिन मेरी मेरी भी दलील स्ट्रांग है ना। मैं ये कह रहा हूँ कुरान में अल्लाह ताला ने जितनी जगह भी यूज किया है आसमान से रिलेट करके यूज किया है, तो आप 10वीं जगह पे क्यों उसको जमीन से जोड़ रहे हैं? आसमान से जोड़िए। नहीं मेरा देखें, पॉइंट भी वैलिड है ना, आप मेरा पॉइंट भी तो वैलिड है। दाऊद साहब, नहीं, आप देखें, आप चाहे जितने मर्ज़ी पॉइंट रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी का इख्तिलाफ है, ठीक है ना? हो सकता है तो कि आप, आपका छोटा भाई हो, उसका पॉइंट कुछ और हो। हाँ इस बिल्कुल, पे उसका देखें, पॉइंट कुछ और ना है, सही कह अक्सरियत रहे हैं। मुत्तफ़िक है, हाँ, अक्सरियत ना तो मुत्तफ़िक है और ना इस पे कोई इजमा बनता है, इसलिए आप जो दलील लेंगे वो कबूल करेंगे लोग। जिसको जिसको जो मर्ज़ी लगता है वो ले लें, ये क्योंकि भाई ठीक है ना? ये सूरत ही पूरी नहीं, तो इसमें हाँ, बोलें? हम्म, ये सूरत में ही, ये इस पूरी सूरत में, सूरह कहफ में ऐसे ही वाकया मिलते हैं जो बहुत अजीब हैं, जो नेचुरल। यार, तो फिर माशाल्लाह, आप इसे क्या किस्से बात कहानियों कही की है। किताब क्यों ना मान लेते, दाऊद साहब? यही तो एक हमका सेकंड जरा। कहना है कि देवमालाई कहानियों से हाँ, भरी यही है। अरे कहाँ गए दाऊद साहब? ये जो साजिद भाई, हम स्टार प्लस पे शो देखते थे, सोनपरी कह रहा हूँ, और अलादीन हातिम, नहीं लिखते थे, अलादीन। तो मैं कह अलादीन, रहा हूँ हाँ, कि इस पूरी अलादीन भी, सूरा में, और ऐसी तीन अलिफ चार लैला, सीरियल आते थे, अलिफ शकलका लैला। बूम बूम, अलिफ लैला। इस ये तिलस्मी कहानी की तरह ही कुरान में कहानीबाजी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अरे भाई, अब वो मैं इसमें क्या बोलूं, तो अपना ओपिनियन है, लेकिन इस पूरी सूरा में ऐसी ही बातें मिलती हैं, पूरी पूरी सूरह कहफ में, चाहे वो हम तो 300 कह साल रहे सोने हैं की बात कि हो, कुरान के चाहे वो अंदर चाहे वो खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया हो, चाहे वो याजूज हाँ, माजूज का वाकया हो, तीनों बातें ऐसी ही मिलती हैं, ठीक है, जो हुँ। नेचुरल फिजिकल फिनोमिना के खिलाफ जाती हैं, जो नॉर्मल नहीं है चीजें, उसके खिलाफ जाती हैं। और वो देखें, तो हेज़र मेरा अस्सलाम का जो अपना, वाक़या है, वो मेरे तो देखिए इतना मेरा जो भोंडा ओपिनियन लगता है, है। लेकिन फिर भी आपका ईमान है। वो जो बच्चे को कत्ल कर देता है उस वाले मसले जी। पे। जो भाई ये हेज़र याजूज माजूज का अस्सलाम, जी फजूल, एक ये जो याजूज माजूज का जो आया है तस्करा, ये क्यों हुआ था? जुल्करनैन की वजह से। जुल्करनैन कहाँ के बादशाह थे?
जुल्करनैन बादशाह थे कि क्या थे ये तो कुरान में जिक्र ही नहीं है, तो लोग जबरदस्ती बादशाह बनाते हैं उसको। कुरान की आयत से आप मुझे मालिक साबित को करिए लिखा है ना बादशाह कि थे। इब्ने से लेकिन बताओ। आप ताऊद कुरान की ताऊद आयत से साहब ये साबित कहना करिए कि चाह रहे बादशाह थे। साजिद भाई बादशाह थे। जी ताऊद साहब ये कह रहे हैं कि जुल्करनैन भी स्पेस में ट्रेवल करता था, तो लिहाजा अगर वो इस जमीन का बादशाह हुआ मतलब अर्थ का, तो वो ट्रेवल करके किसी और प्लानेट पे गया था उस कौम की मुसीबत को सुलझाने और याजुज माजुज से छुटकारा दिलाने। नहीं देखिए, कुरान इस ये नहीं, बात ताऊद का साहब का ये कहीं जुल्करनैन कहना एक है। क्या है, दावा वो नहीं मशरिक करता से है। मगरिब तक उसने हुकूमत कायम कर ली थी, देखिए जुल्करनैन ने। देखिए देखिए कुरान इस बात, साजिद साहब आप जो दावा कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कुरान में किस आयत में बादशाह लिखा हुआ है जुल्करनैन को? लेकिन उलमा ने उसकी तफसीर बयान किया ना भाईजान। अरे उलमा छोड़िए ना, आप उलमा की बात मत करिए आप मुझसे तो अभी। बगैर उलमा के आप चल कैसे सकते मैं हैं, ये आपसे जो बताइए। सवाल कर रहा हूँ मुझे बताइए किस आयत में लिखा है बादशाह है? विदाउट तफसीर कहाँ पे चल पा रहे हैं आप लोग, ये बताइए। मैं तो बिना तफसीर की चल रहा हूँ भी। आय हाय हाय हाय, फिर फैजू भाई बिना तफसीर के इनको सवाल लीजिए तो। मैं मैं तो मैं बिना मैं तफसीर मैं के मैं नहीं, कह रहा हूँ ना। इस चीज में बिना तफसीर के चल रहा हूँ मैंने आते ही क्लियर अच्छा किया अच्छा, अपना तो आप स्टैंड। अपने मन से अच्छा चलेंगे कि किस चीज में हमको तफसीर से चलना है, दूसरी कि चीजों में तफसीर देखिए से हाँ चलना है। भाई ये अपने अपने बगैर तफसीर के मन के सहारा लिए कैसे मुताबिक चलेंगे, ये बताइए। जहां पर तफसीर का सहारा लगता है वहां पर ले लिया, जहां पर नहीं लग रहा है वहां पर हटा दिया। मैं नहीं तो देखिए, कहता हूँ कि तफसीर बनी ही है तफसीर इस्लाम को नहीं, मैं बचाने भी के लिए और कुरान को बचाने नहीं, के लिए। तो मैं उस तफसीर के साथ नहीं जा रहा हूँ। देखिए मेरा स्टैंड अलग रहेगा थोड़ा सा फैजू भाई, हर चीज में आप देखेंगे मेरा स्टैंड थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है? क्योंकि अब देखें मैं ये जो आयत है वो सिंपल सी है, इसलिए आप तफसीरों पे हाँ, नहीं जा रहे। अगर यहीं पे कोई पेचीदा बात लिखी होती और किसी आलिम ने तो उसे जाना, अलग ढंग से समझाया होता तो आप चले जाते। नहीं नहीं, सारे आलिमों ने ठीक समझाया है, उनके हिसाब से उन्होंने ठीक समझाया है, लेकिन मैं मेरे आप अपने मान नहीं रहे ना। पॉइंट्स भी, क्योंकि मेरे अपने पॉइंट्स वैलिड हैं बहुत ज्यादा ना, मैं इसलिए मजबूर हूँ ना मानने नहीं, के लिए। आपकी अजम्पशन वैलिड है। आप जो अजम्पशन ले रहे हैं ना किसी तिलस्मी दुनिया से कि वो नहीं 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 मतलब कि नहीं इस नहीं प्लेनेट के नहीं है, वो किसी और प्लेनेट के हैं, तो वो फिर अर्थ पे हमला करेंगे, देखिए जैसे कि देखिए बॉलीवुड की एक और फिल्मों में दलील है, होता है, तो है ना। एक और दलील है इसके हॉलीवुड पीछे, की एक और फिल्मों में दलील है। तो फिर होता है आप कि एलियन हमला नहीं नहीं करते हैं जमीन पे, फिर नहीं अमेरिका नहीं, सबको बचाता है पूरी दुनिया को। देखिए एक और दलील है, असल में एक और दलील है, मैं आपको बताऊं। दलील एक और ये है, सूरह तलाक की ये जो आखिरी आयत है ना, सूरह तलाक की आखिरी आयत, ठीक है? उसमें अल्लाह अच्छा ताला कहता है कि हमने हमने 7 आसमान बनाए और उतनी ही जमीनें बनाई हैं, और उनमें हमारा हुक्म सुबह शाम उतरता है, ठीक है? अच्छा। तो इब्ने अब्बास जो है वो तफसीर किया करते थे, तो सहाबा आए, उन तफसीर सुनते थे, तो पूछा कि इसकी तफसीर कर दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे डर है अगर मैं तफसीर कर दूंगा तो तुम काफिर हो जाओगे, इनकार कर दोगे या शक में पड़ जाओगे। तो उन्होंने तफसीर बयान ही नहीं करी था आयत की, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि भाई उस टाइम के लोग समझ नहीं सकते ये सब बातें, तो उन्होंने बयान ही नहीं किया। और ये मिलता है उनके कॉल में कि उन्होंने ये बात कही थी। तो उस इस आयत से भी ये मिलता है कि कम से कम एटलीस्ट देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स वेयर लाइफ इज देयर, मतलब जिंदगी वहां पे मौजूद है। ऐसी 7 जमीनें कम से कम हैं इस दुनिया के बाहर। अच्छा सूरह तलाक की आखिरी आयत। अच्छा, तो देखें सूरह तलाक में नहीं, और भी मैं आपको बता देता हूँ कहीं जगह पर 7 आसमान और 7 जमीन का जिक्र है, ठीक है। लेकिन कुरान में, जी कुरान में हाँ हाँ, कुरान के अंदर 7 आसमान 7 जमीन का एक भी जिक्र है। जगह नहीं है, सिवाय सिवाय इस आयत की एक भी जगह नहीं है। सिर्फ सूरह तलाक में। सिर्फ सूरह तलाक में आया है कि 7 आसमान और 7 जमीनें हैं, और यार कहीं और क्या नहीं आया। बातें कर रहे हो यार। आप दिखाइए, मुझे दिखा दीजिए, चलिए। एक सेकेंड। हाँ दिखाइए। इससे क्या प्लैनेट्स हैं, तो सिर्फ 7 से क्या जिक्र हो रहा है। आपकी आवाज कट रही है, आवाज हाँ कट रही है हेलो। आपकी। हाँ बोलिए। इससे आप क्या, सिर्फ 7 प्लैनेट्स हैं और के। भाई मेरी आवाज, फैजल साहब की आवाज सबको आ रही है या बस मुझे ही नहीं आ रही है? हेलो। आ रही है। नहीं आ रही ना? आवाज नहीं आ रही। कट रही है भाई बहुत ज्यादा। हेलो। भाई अभी थोड़ी नहीं, सी आवाज कट के आ रही है ये भाई। क्या मसला होता बहुत नेटवर्क खराब है फैजल साहब आपका। है, मेरा भी लगा हुआ है मुन्ना भाई। क्या बोलते हो भाई?
हेलो। ये मुझे ना आयत आयत दे रहे हैं जहां पे 7 जमीन और 7 आसमान की बात है, सूरह तलाक के अलावा। मैं कह रहा हूँ एक भी आयत नहीं है इस तरह की, शेयर सूरह करूं, तलाक के तुम्हारी अलावा। स्क्रीन शेयर करूं फैजू भाई? हाँ कर दीजिए, मेरे ख्याल से वो रुको करना चाह रुको रहे होंगे, आप कर रुको। दीजिए। आप आपको पता है ना कि एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हम्म, यहाँ यहाँ पर जो 7 स्काई का जो जिक्र है ना, या 7 हेवन, है ना? उससे मुराद आप जन्नत हाँ। लेते हो, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। अरे ओहो, आप वो छोड़िए, जिन मैं कह जिन रहा हूँ जिन 7 सात जमीन 7 आसमानों आसमान का, का जिक्र कहाँ है? 7 हेवेंस लेते हैं, अरे सेवन हाँ, वो 7 आसमान लेते हैं। सूरत तलाक की आयत है, लेकिन जहाँ पर 7 हेवन का जिक्र आता है, जहाँ पर आप मुराद जन्ना लेते हो, उससे आप जन्नत मानते हो ना? नहीं, हम आसमान लेते हैं। अच्छा, मतलब आसमान और जन्नत मतलब आपके लिए एक ही है? नहीं, अलग है। यार ये क्या, जहाँ पर 7 हेवन का जिक्र है, 7 हेवन, तो वहां वो पर 7 मुराद हेवेंस आप मतलब जन्नत 7 ले रहे हो आसमान। या आसमान ले रहे हो? आसमान ले रहे हैं, आसमान, जन्नत क्यों लेंगे? अच्छा, अगर 7 हेवन का जिक्र है, मान ले तो कि हेवन तर्जुमे स्काई को में बोलते हैं हेवन ना, लिखा हेवन हुआ स्काई को है बोलते और हैं। ओह, स्काई को ही बोलते हैं, तो वही ना? आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं। आसमान और जन्नत आपके लिए एक ही है? आप नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जिसको मैं आप क्या जन्नत कह कंफ्यूज रहे हो हैं रहा ना, हूँ इसमें? उसको हम हाँ, पैराडाइज बोलते हैं, हेवन नहीं। तो आसमान और जन्नत अलग अलग है? बिल्कुल। अच्छा, चले, मैं जहाँ पर 7 आसमान का जिक्र कर रहा हूँ, वहां पर मुराद कुछ जो आपके तर्जुमेदार है वो हेवन कर देते हैं, 7 हेवंस, तो ठीक है, हेवेंस और कुछ हेवेंस स्काई कर स्काइज को देते हैं। बोलते हैं ना। हेवेंस स्काइज सिनोनिमस है भाई। जन्नत अलग है, जन्नत मीन्स पैराडाइज। अच्छा, पैराडाइज। हाँ, स्काई और चले हेवन एक ही चले बात मैं होगी। चलें, क्योंकि इसमें हेवंस का काफी ज्यादा जिक्र है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगहों पर फरमा रहे हैं, जैसे सूरह नूह की आयत 15 है, उसमें भी अल्लाह ताला बोल रहे हैं हाँ, कि हमने बिल्कुल। 7 आसमान क्रिएट किए। हाँ, 7 और आसमान, आपके लेकिन इसमें तर्जुमेदार उसे कहीं इंग्लिश पर भी में जमीन का इंग्लिश में जिक्र नहीं हेवन है। लिख रहे हैं। जमीन, सही कह रहे हैं आप, लेकिन हर जगह वो हाँ, हेवेंस और स्काई की बात चल रही है। लेकिन जमीन की 7 जमीन की बात जो आई है वो सिर्फ सूरह तलाक में आई है, कहीं और नहीं आई। यार तो ये मैं कह रहा मैंने देखे, मैंने आपको सबसे पहले आसमान का ही जिक्र किया था, मैंने जमीन का तो बोला ही नहीं है। हूँ। नहीं, आपने ये आपने कहा। कहा कि 7 आसमान और 7 जमीन का जिक्र सिर्फ सूरह तलाक की आयत में है। मैं कह रहा हूँ यार, बिल्कुल 7 सही। हेवंस तो मैंने कई सारी आयतों में देखा है। 7 और हेवेंस तो अभी मैं देखा आपके है आपने। सामने, 7 हेवेंस देखा होगा हाँ भाई, तो जमीन है नहीं ना। देखी होगी 7। ओहो, तो फैजल मैं साहब, तो आप मेरा हेवंस की पॉइंट नहीं बात समझ। की ना यार, मैंने तो। अच्छा, यार मुझे लगा ताऊ आप साहब, जमीन की मैंने बात कर रहे हैं। मुझे लगा आप जमीन की बात नहीं कर मैंने नहीं, आपने जब रहे हैं। अच्छा, कहा ठीक। कि 7 आसमान और 7 जमीन का जिक्र सिर्फ सूरह तलाक में आया है, और वो जो हाँ, आखिरी एक आयत है, साथ। तो मैं कह रहा हूँ एक कि यार मैं इतने दिनों से कुरान पढ़ रहा हूँ, और इंग्लिश में 7 हेवन पढ़ता हूँ, और उर्दू में पढ़ रहा हूँ कि 7 आसमान, तो वो क्या मसला था? आप मेरे बात को गलत ले गए। मैं कहना ये चाह रहा हम्म, था कि 7 जमीन और 7 आसमान, ठीक है, 7 जमीन का जिसमें जिक्र हो और 7 आसमान का जिक्र हो, ऐसी सिर्फ एक आयत है। 7 आसमान का जिक्र है बहुत जगहों पे है, लेकिन 7 जमीन और 7 आसमान का जिक्र सिर्फ एक जगह पे है। ये मेरा जी, पॉइंट है। मैंने देखे आसमान ही रखा था, जमीन का तो जिक्र ही नहीं किया मैंने। नहीं, मैं आसमान जमीन का की बात कर रहा था जिक्र तो ना, मुख्तलिफ कि जगहों पर याजूज है। माजूज जी, दूसरे प्लेनेट पे इसलिए हैं क्योंकि कुरान की एक आयत ये बोलती है कि हमने 7 जमीनें बनाए रखी हैं। अच्छा, वैसे वैसे चले, आपकी ये दलील तो आ गई कि किसी और प्लेनेट पर है, ये हाँ, आपकी इस दलील से और कितने लोग मुत्तफिक हैं? मुझे नहीं पता कितने, हो सकता है आगे कुछ लोग मुत्तफिक हो जाएं, सुनने वाले हो सकता है जो नहीं, ऐसे सामीन हैं। हो जाएगा क्या सामीन है, माने, हो देखिए सकता है वो मुत्तफिक। हर कोई अलग अलग मीनिंग ले रहा है, हर कोई इसका अलग ही मतलब निकाल रहा है सूरह ये काफ देखिए, के आयतों जब का। तक ये जाहिर नहीं हो जाएगा तब तक सब अलग अलग मीनिंग ही लेंगे, ठीक है। अब वो हाँ, मजबूरी है लेना। तो और लेकिन अच्छा, मैंने भी जो मजबूरी। मीनिंग लिया है अपनी नजर में बिल्कुल ठीक लिया है मैंने, और मैंने उसकी दलील बहुत अच्छा, स्ट्रांग रखी है। हल्की दलील नहीं है मेरी भी, बहुत मजबूत अच्छा, दलील चले, है। आपने इस बात को तो कबूल किया कि कुरान पाक की ये वाली आयत और कुछ और भी ऐसी आयतें हैं, सूरज हैं, जहां पर इख्तलाफ खड़े होते हैं हर आलिम और हर उलेमा हाँ, के बीच। मानते हो ना आप इस बात को? ओपिनियंस में इख्तलाफ खड़े होते हैं, हाँ सही, मैं मानता समझने में ओपिनियन का काम मतलब है, हूँ। हाँ, समझना वही, हुआ ना।
भाई ओपिनियन अगर वही हुआ ना, हाँ वही मतलब ओपिनियन फर्ज हुआ। करे कि कोई कोई उन्हें इसी दुनिया से जोड़ता है, तो इसका हाँ मतलब ये है कि वो इस आयत को कुछ और समझ रहा है, आप दूसरी हाँ दुनिया से जोड़ रहे हो मतलब आप कुछ और समझ रहे हो। इसका मतलब बिल्कुल। तो ये हो गया कि कुरान की आयतें पेचीदा हैं। कुरान की आयतें पेचीदा नहीं है, कुरान की आयतें तो ठीक देखिए है। ठीक है। एक सेकेंड, अब एक वो सेकेंड, सुने सुने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करो कि मैं एक जुमला कह रहा हूँ कि मैं सुबह से उठकर वॉक पर जाता हूँ। मुन्ना भाई, हाँ आप इसे एक्सप्लेन करें कि मैंने क्या कहा। क्या बोले फैजू भाई? सुबह उठ के देखिए हाँ, फैजू मैं साहब, सुबह उठ फैजू के साहब, वॉक पे जाता हूँ, अब आप इसे एक्सप्लेन करें कि मैंने क्या वॉक कहा। पे जाता है मतलब वॉक अरे पे जा रहे भाई, हो, मतलब वॉक पे जा रहे हो भाई, दुनिया में चल रहे हो और किधर जाओगे वॉक पे? स्पेस हाँ पे तो नहीं ठीक है। जाओगे ना वॉक करने के लिए भाई? अब हाँ, अब साजिद भाई चले गए हैं। अलादीन भाई आप बताएं, इस जुमले को एक्सप्लेन करें, मैं सुबह उठकर वॉक पे जाता हूँ, आप आप इसे सुबह एक्सप्लेन तो करें। आप सुबह तो मतलब बेड से उठ के जाओगे ना, तो मतलब उठ के तो मतलब स्पेसशिप पे ना उठ के मतलब चल के जाओगे, वही होगा। अच्छा वॉक ले रहे वॉक हो। पे बहुत अच्छा जाऊंगा जी। जवाब। अब मैं जी बताऊं, मैं थोड़ा सा इसको अब इलाबरेट आप कर बताएं। देता हूँ। हाँ हाँ, हाँ। देखिए, अब मैं सुबह उठ के वॉक पे जाता हूँ, पार्क में जाता हूँ, रोड पे जाता हूँ, समंदर किनारे जाता हूँ, पहाड़ पे जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ? नहीं नहीं, मैं असल जुमला हाँ, क्या था, सुने, मैंने ये मैं कहा नहीं वॉक पे कहाँ जाता जा रहे हूँ। हो। मैंने वॉक पे जाने का था, बात क्लियर हो गई। अब आप कह रहे हो एग्जैक्टली। कि वहां पर जिक्र आ गया, ठीक है, लेकिन अब उसका मीनिंग हर कोई गलत गलत निकाल रहा है, अलग अलग अपने हाँ अपने देखिए, जैसे तरीके से। जैसे आपने बोला ना, ठीक है। जैसे आपने बोला ना कि मैं हाँ वॉक पे जाता हूँ। अब इस आदमी चार सोच सकता है इसमें, कि मैं समंदर किनारे वॉक पे जा रहा हूँ, कि पहाड़ पे वॉक पे जा रहा हूँ, कि पार्क में जा रहा हूँ, नहीं, कि ये तो रोड पे जा सवाल रहा ही हूँ, नहीं कि किया कहाँ। ना उसमें, सुनिए, ये हाँ, तो तो रखा ही वही नहीं मैं ना बोल रहा मैंने, हूँ। मेरा ये पॉइंट ही समझने वही के है लिए कि रखा ही नहीं ना मैंने। हाँ, तो सुनिए, एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला ने भी ऐसे ही बात करी कि जुल्करनैन ने सफर किया। नहीं तो ठीक है। फिर इसका कहाँ मतलब किया? आपको ये कहना पड़ेगा जमीन पे मैंने किया, अधूरी बात की है। नहीं, जमीन पे किया, इसका कहाँ मतलब किया? आपको ये कहना, सुने ना, इसका मतलब आपको ये कहना पड़ेगा कि फैजू तुमने अधूरी बात कही थी, तुमने पूरी बात नहीं बताई कि तुम कहाँ वॉक पे जा रहे हो। हाँ ठीक है, इसका मैं मतलब ये हो सहमत कि हूँ। अल्लाह मियाँ भी अधूरी बात करते हैं। मैं सहमत हूँ इस बात से कि ये बात ये अधूरी नहीं है। अधूरी बात करते हैं। ये बात इसलिए छोड़ दी गई क्योंकि कुरान का मौजूदा ये है कि वो कयामत तक खुलता रहेगा, कुछ ना कुछ उसका खुलेगा ये। अच्छा नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया, आप मेरी बात से एग्री हो गए कि जिस तरीके से मैंने अपने जुमले को पूरा नहीं किया कि मैं वॉक तो पे वो तो जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, उसी अल्लाह तरीके ताला तो खुद। सुने ना, दाऊद साहब हाँ पूरा तो कंप्लीट होने दें। हाँ इसका हाँ, मतलब ये हुआ कि अल्लाह मियाँ ने भी अपनी इन किस्से कहानियों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए नहीं आप किया। गलत गलत मीनिंग निकाले जा रहे हो। इसीलिए तो इंटरेस्ट बना हुआ है। इसीलिए तो इंटरेस्ट बना अच्छा हुआ है ना तो भाई। मतलब आपने कबूल कर लिया कि अल्लाह मियाँ ने अधूरी बातें की हैं, कुरान अपने आप में अधूरी बात मुकम्मल नहीं नहीं, है। अधूनी, ये मुतशाबिहात में से है, ये बातें हैं, ये बातें अरे नहीं नहीं मुतशाबिहात में से देखिए, है। तो इसीलिए इंटरेस्ट बना अगर हुआ है अगर इनमें। अगर सुने ना, ये तो फिर पहेली की तरह हो गया, जैसे एक पहेली पेचीदा तो होती है तो अच्छा है कुरान ना, भी पहेली पेचीदा हो धीरे गया। धीरे खुलेगी ना भाई। अच्छा तो है, हाँ तो आप मानते इंटरेस्ट हो ना बना कि रहेगा। कुरान पेचीदा है, समझ नहीं सकते। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नहीं समझ सकते हैं, मैं कह रहा यार हूँ। देखे, अभी अच्छा आप कह नहीं, रहे हो कि हाँ अच्छा उसे ठीक है, ठीक समझना है। पड़ेगा अगर इंटरेस्ट के लिए, देखिए, तो मतलब पेचीदा है। नहीं समझ, मुतशाबिहात, हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। मुतशाबिहात नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। और अल्लाह ताला हाँ मना भी मतलब करता है कि ज्यादा ये इनकी बात खोज में, वाज़ेह अल्लाह ताला होगी। खुद कहता है ज्यादा इनकी खोज में मत पड़ो। वो तो खुद ही मना कर रहा है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब यही हुआ कि कुरान जैसा मुसलमान दावा करते हैं कि 2 जमा 2 4, वैसा नहीं है, ये उलझा हुआ है। वो तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है भाई, वो खुद मुसलमान क्या है? अल्लाह ताला कह रहा है कि इसकी बाज आयतें मुहकम है और बाज मुतशाबिहात में से है। हाँ, तो मैं कौन बिल्कुल होता हूँ सही कहने पकड़े। वाला? मैं तो कौन होता हूँ कहने वाला? वो आप तो अल्लाह देखिए, ताला कह रहा आप है। एक ऐसी किताब को फ़ॉलो कर रहे हो, जो पेचीदा है, जो इंसान की अकल में नहीं आती और उसका मीनिंग हर कोई गलत-गलत निकाल लेता है, भाई और मेरी अकल ऐसे में तो आ कलाम गई को खुदा का कलाम मानते हो। फैजल साहब, मेरी अकल में तो आ गई बात भाई, बाकियों की अकल में नहीं, नहीं, आए चाहे ना आपकी आए। अकल में मुझे आई नहीं है। देखें, अगर अगर जो बात आपके अकल में आती और इस बात पर तमाम उम्मत मुसलमान मुत्तफ़िक हो जाती तो फिर बात भी रहती। अब दूसरा जब कहेगा, फ़र्ज़ करें, देखिए, सुने तो, जब अगर हम इंशाल्लाह, हाँ किसी और, ताऊ साहब सुने ना, अगर हाँ हम हाँ, किसी और कॉलर को लेते हैं, हमारे मुस्लिम भाई को, अगर वो हम्म, आपकी इस दलील से या आपकी इस ओपिनियन से डिसएग्री कर दे कि नहीं, नहीं, ये जो ताऊद साहब ने सूरह काफ की और याजुज माजुज का जो ये जो तिलस्मी दुनिया से कनेक्शन जोड़ा है, हम इसे नहीं हाँ मानते। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ऐसी किताब है जिसका मीनिंग हर कोई
अपने हिसाब से ले रहा है, मतलब किताब पेचीदा है पहेली की तरह। वो तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है फैजू साहब, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? हाँ, तो ऐसी ऐसी खिचड़ी किताब को क्यों फॉलो कर रहे हो भाई? ये खुदा की तरफ भाई से कैसे हो सकती है जो इंसानों को समझ ही ना आ रही? नहीं नहीं, क्यों देखिए मुन्ना भाई? वो नहीं, ये सही बात है दलील भाई, नहीं। सही बात है। नहीं, हाँ, ठीक है, इन्होंने खुद कबूल ये किया दलील आपके लिए कुरान हो सकती है, ये दलील आपके लिए हो सकती है, लेकिन मेरे लिए मेरे नहीं लिए है, मेरे क्योंकि लिए मेरे दलील नहीं लिए है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग, लॉजिक है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग है मेरे ये, लिए ठीक है। लॉजिक है। अब फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने सात सात जमीनें बनाई, ये भी एक चीज जो है आज तक हमको नहीं पता कि सात सात जगह ऐसी हो सकती है जहाँ लाइफ हो, हम ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं है, हो सकता है मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो उसमें भी पढ़ के हम आगे भी ये दावा करेंगे, एक देखो सेकंड, एक जैसे सेकंड, अभी मुसलमान दावा करते हैं ना सुने कि हमको सुने, 1400 साल पहले पता चल गया था, ऐसे ही हम नहीं बाद में नहीं, दावा पहले करेंगे। पहले हम कॉमन तो, कॉमन लॉजिक पे बात करेंगे। सुने, आप जी मानते हो कि कुरान अल्लाह पाक का आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं आनी? हाँ हाँ, तो जब अल्लाह ताला ने जो पहली हर कौम को जब नबी देते थे, हर कौम में किताबें उतारते थे, जैसे आप बनी इसराइल ले लें या फिर मसीह हाँ बिरादरी ले लें, तो हाँ वहाँ हाँ पर तोरा और दाऊद अस्सलाम पर भी एक किताब आई थी, उसके बाद इंजील आई। तो हाँ हाँ तोरा जबूर इंजील में मिलावटें हो गई, ठीक है। हाँ हाँ उसके हाँ बाद इस खुदा को सॉरी, इस कायनात को बनाने वाला खुदा आखिरी किताब पहुंचाता है, उसमें भी हाँ कई सारी उलझने और पहेलियां हैं जिसे हाँ वो खोल कर बयान नहीं करता, पब्लिक हाँ खुद उसमें उलझती जा रही है। तो हाँ। आपको नहीं लगता कि आखिरी कलाम को समझाने में भी अल्लाह ताला ने गपबाजी कर दी, उसे भी नहीं ठीक से मुझे क्लियरेशन से समझाया नहीं, नहीं? मुझे नहीं लगता ये, देखिए मुझे नहीं लगता, यार आप देखें, लोगों को लगता होगा अगर भाई, आप आपकी लोगों को लगता तरह होगा। हर मुसलमान समझ जाता तो फिर इत्तेफाक और इख्तलाफ नहीं होते। नहीं, इंशाल्लाह समझ जाएगा, वेट करिए, इंशाल्लाह याजूज माजूज नहीं जब समझ आएंगे रहे तो ना? वैसे भी। अरे ठीक नहीं, है, मैं मान अगर रहा हूँ नहीं अगर समझ रहा। कुरान कुरान के समझने पर इजमा होता कि किसी एक बंदे ने समझा, उस पर सारे के सारे मुत्तफिक हो गए, तो मतलब कि भाई कुरान समझा जा चुका है, आसान किताब है। अगर सारों में इख्तलाफ हो रहा है, हर कोई कहता नहीं इस आलिम की ये बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है, वो बात हुज्जत नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुरान को समझने में मुसलमान खुद उलझे पड़े हैं। ये एक पेचीदा किताब है, और हाँ, अल्लाह क्योंकि ताला अपना कयामत आखिरी तक हम कलाम समझते रहेंगे। समझाने में भी, हाँ, अपना आखिरी कलाम समझाने में भी नाकामयाब रहा। आ, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, जो मुहकम आयतें हैं कुरान की, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर एंड एक्सप्लिसिट है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मुतशाबिहात हैं उसमें इख्तिलाफ है और रहेगा, और अल्लाह ताला खुद कहता है कि इनके पीछे मत पड़ो, ये तुमको नहीं समझे, वो अल्लाह ताला को जब समझाना होगा खुद समझा देगा। जैसे याजूज माजूज का भी अच्छा, जैसे फर्क है, जब वो जाहिर होंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर वो दुनिया से जाहिर होंगे तो मैं मान जाऊंगा, अगर आसमान से जाहिर चले, होंगे तो वो मान मैं जाएंगे, आपकी बात एक एग्री कर दूसरे रहा को। हूँ। मैं आपकी आपकी बात में कह रहा हूँ कि कुछ कुरान की ऐसी आयतें, ऐसी सूरा है जो मुग्गम है, ठीक है, मतलब ठीक मुहकम से है, बात क्लियर नहीं हुई है, मुग्गम बातें, समझ रहे हो? मुहकम तो क्लियर है, मुतशाबिहात वो क्लियर नहीं है। अरे मुग्गम मुग्गम मतलब कि ऐसी बात बंदा कह दे जो ना इधर की होती है ना उधर की होती है, समझ ही नहीं लगता कि बंदा कहना क्या चाहता है। ये ये किस मुराद भाषा ले की रहा हूँ मैं। अच्छा, आप अरे मुगम मुग्गम, आपका वर्ड होगा, मुझे नहीं समझ में आया वर्ड, हाँ ठीक है। मुग्गम अच्छा मतलब कि कंफ्यूजन वाली बात है। अच्छा, ठीक है, वो हाँ, तो मुतशाबिहात हो गए आपका, हैं, ठीक है। हाँ, आपने मेरी इस बात को एग्री किया कि कुरान सच में एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और हर कोई इसको समझकर और नहीं किसी एक आलिम या किसी एक बंदे पर कोई भी मुत्तफिक नहीं हो सकता, सब इसका माना नहीं नहीं, अलग अलग ही देखिए निकालेंगे। देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है फैजल साहब, कंफ्यूजन अगर मैं शरीयत में कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ में आता है, ठीक है। नहीं, शरीयत शरीयत में नहीं, कंफ्यूजन शरीयत नहीं नहीं। है। ये अगर ये जो कंफ्यूजन नहीं होता तो, देखें, कंफ्यूजन कंफ्यूजन एक नहीं स्टोरी होता में हो तो रहा है, किसी किसी कंफ्यूज एक एक आलिम पर कोई मुत्तफिक तो होता ना। नहीं, हाँ, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस आयत में हम अभी पढ़े हुए हैं याजूज माजूज की, इसका कोई भी पार्ट का लेना देना शरीयत से नहीं है, ठीक है। इसका कोई भी कुरान से हिस्सा तो है शरीयत ना? से लेने देना, नहीं, कुरान का हिस्सा मैं है, देखें, लेकिन वो ये मैं आयतें आपसे शरीयत से कोई लेना भी देना बात नहीं है कर इनका। रहा हूँ, आप मुझे अनार गिना रहे हैं। दाऊद साहब, ये बात गलत है। आप मेरी बात नहीं को कबूल भी कर रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे, वाजे तौर पर नहीं कह रहे। नहीं, मैं एकदम आप वाजे कह रहा हूँ आपको, आप आप मुतशाबिहात नहीं में देखें, कंफ्यूजन है, मुतशाबिहात में कंफ्यूजन है आप फैज साहब, सीधा मैं बोल सीधा तो रहा हूँ। कबूल कर लेना कि कुरान को समझना इम्पॉसिबल है, समझ ही नहीं सकते। मैं ये अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई,
फैजू साहब, आप प्लीज देखिए, मैं कुरान के ही अल्लाह के अल्फाज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्लाह ताला कह रहा है कि इस कुरान में कुछ आयतें मुहकम हैं जिनको समझना बिल्कुल आसान है, कोई भी समझ जाएगा, और वो कुछ नसीहत आयतें कहते हैं, नसीहत और कुछ, जैसे जन्नत की और बात अल्लाह हो ताला गई का, और अच्छे अल्लाह अमाल की ताला बात हो गई, बस ना। अल्लाह अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि कुछ आयतें इसमें मुतशाबिहात में से हैं जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी, और इनके पीछे पड़ना मत। तो जो मुतसाबिहात में से हैं, हाँ, उसमें अल्लाह ताला ने खुद मना कह दिया है कि ना पढ़ें। इसका इनके मतलब पीछे तो मत ये पड़ना कि हुआ हाँ, कि मतलब कि इसी इन्हें, में लग जाओ तुम, इसी में लग जाओ और शरीयत भूल जाओ, हाँ, ऐसा मत कर दो। ठीक है, हाँ, ये मेरा पॉइंट। अच्छा, तो शरीयत में क्या कुरान नहीं है? शरीयत में क्या कुरान नहीं है? समझा नहीं। शरीयत में क्या कुरान नहीं आता? शरीयत, कुरान में शरीयत आती है, शरीयत में कुरान नहीं आता। नहीं, देखिए आपने कहा कि शरीयत को छोड़कर सिर्फ कुरान की इन आयतों को सुलझाने मत बैठना, यही कहा आपने या फिर हाँ कुछ और कहा हाँ था? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, यही कहा मैंने। तो अगर यही कहा मैंने। अगर कुरान कुरान से ही शरीयत आती है तो पहले कुरान को समझना पड़ेगा ना। और आप कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ने मना बोल दिया कि इन आयतों के पीछे ही मत पढ़ो क्योंकि समझ ही नहीं सकते। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो नहीं मतलब ये अच्छा मुझे, हुआ कि फैजू कुरान भाई, को समझना मुश्किल है। फैजू भाई हाँ, एक मिनट, हाँ मुतशाबिहात को हाँ, एक मिनट, समझना हाँ मुश्किल है, एग्री कर रहा हूँ मैं। एक मिनट फैजू भाई, एक मिनट, हाँ। सच वाला जी, जी। सच वाला टू डॉक्टर साहब जी, आपका इस्तेकबाल है। हाँ, सुलेमान जलेबे को स्ट्रीम लेने का था, स्टूडियो फुल थी भाई। अरे सच वाला साहब है क्या? हाँ, हेलो मैं डॉक्टर सच साहब है वाला हमारे, साहब हूँ। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब? भाई जी। नॉन वही। मुस्लिम्स प्लीज स्टूडियो खाली कर दो यार, लास्ट के टाइम अपन एंडिंग टाइम में नॉन मुस्लिम्स को चांस देंगे, जो जो नॉन मुस्लिम्स है ना, स्टूडियो खाली कर दो यार, मैं लास्ट में ले लूंगा सबको। मैं जलेबी डॉक्टर। अच्छा, मैं वेरी जलेबी नाइस। डॉक्टर हूँ। क्या बोल रहे हैं मुन्ना भाई, कैसी है? आज तो स्ट्रीम बहुत जबरदस्त भाई चल रही है। इस्तेकबाल है भाई आपका, मसूद भाई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैं भी मास्क लेके आया हूँ एक, बोलो तो मुंह दिखाई कर दूं आज। मुंह दिखाई करते हो क्या? नहीं नहीं, चलो जाने दो। खैर, टॉपिक पर बात करते हैं। क्या टॉपिक रखे आज? भाई ये याजूज माजूज जो दो आदमी लोग है भाई, याजूज माजूज बड़े कान वाले, ये कहाँ पे है? हाँ। उनको ढूंढने का प्रोग्राम चालू है, जो कहाँ पे है वो। हाँ, ये भाई बताएंगे ना, हमारे मोमिन भाई। आपको आपको पता मैंने बता दिया कहाँ भाई, पर है? बहुत देर से बात चल कहाँ रही पर है। है? थोड़ा हमें भी मैंने बताओ कहाँ पर है यार, हम भी तो मैं जाने। मैंने तो मैंने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता दिया कि दूसरे प्लेनेट पे है। दूसरे प्लेनेट पे है? हाँ तो वो जब आखिरत में जब वो आएंगे इस धरती पे, तो क्या हाँ स्पेसशिप हाँ, से आएंगे? अब वो जैसे भी हाँ। आए आसमान से आएंगे। अच्छा, मतलब वो प्लेनेट पे सिर्फ वो दो ही है लोग, और यहाँ पे इतने अब सारे वो लोग मखलूकात हैं, को उनके बना दिया साथ ना। भी और लोग हैं, मुझे नहीं पता। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो बाहर अच्छा, से आएंगे। नहीं फैजू उनका भाई, जिक्र तो, याजुज और लोगों का जिक्र तो याजुज नहीं है ना। हेलो। हेलो भाई। याजुज माजुज दो कौम का यस नाम है, डॉक्टर साहब। सुलेमानी जलेबी। हाँ, तो भाई हाँ वो हाँ हाँ याजूज हाँ। माजूज को दीवार के ऊपर छलांग लगाना नहीं। मेरा नेटवर्क चला क्या गया हुआ? क्या? क्या हुआ? कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई? हाँ, बोलिए। भाई डॉक्टर साहब बोल रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब का शायद नेटवर्क चला गया। जी हम्म। नहीं, वो जी जी। वो तो अभी स्पेसशिप वगैरह बना लिया होगा याजूज माजूज ने, वैसे। भाई वो ये जो स्पेसशिप है याजूज माजूज की जो कौमों के पास कि जो टेक्नोलॉजी है, एक मिनट, वो जी जी। अल्लाह को उसके बारे में पता नहीं था, नहीं तो वो दे देते ना मोहम्मद साहब को। बुराक पर बैठ के क्यों बुलाते जन्नत? हेलो, आवाज आ रही है मुन्ना भाई? हाँ आ रही है डॉक्टर साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, रुको यार एक मुन्ना भाई, वो याजूज मिनट। माजूज खोते दीवार पे के ऊपर छलांग नहीं लगा सकते, उस स्पेसशिप कहाँ से बनाएंगे? हाँ? ये जबरदस्त था भाई। नहीं, वो और आएंगे कैसे, इतने ये तो सवाल है बेवकूफ ना, हैं। अगर और भाई दूसरी वो अगर दुनिया सुने, में दूसरे तो। प्लेनेट से आ रहे तो दीवार किसने बनाई? आसमान में दीवार जी बनाई जी। क्या उनके प्लेनेट अल्लाह में, ना अपने अल्लाह प्लेनेट के बीच अल्लाह में? ने, भाई अल्लाह अल्लाह नहीं, कुछ भी कर सकता है भाई, तुम ये यार क्या बात कर रहे हो? लॉजिक की बात करो यार। और वो याजूज दाऊद माजूज की साहब, आइडेंटिटी चेंज क्यों होती है? वाइकिंग आए तो बोले याजूज माजूज वाइकिंग है बोले, फिर मुगल आए तो बोले मुगल याजूज माजूज है बोले, कभी फिर चीनी लोग आए, चीनी लोग याजूज माजूज है बोल के बोल रहे। अभी है कौन से भाई याजूज माजूज? भाई मेरा जवाब इन इन्हीं सबसे इन्हीं अलग को है। पकड़ो, ये हो गए याजुज मेरा मेरा माजुज, जो बोले ना मेरा उसको जब दर्द बोलते हो। मेरा जवाब इन सबसे अलग है। ना मैं चीनियों को कह रहा हूँ, ना अफ्रीकियों को बोल रहा हूँ,
मैं अमेरिकियों को बोल रहा हूँ, मैं एलियन को मैं आप मैं डायरेक्ट यूरोपियंस एलियन को को बोल कह रहे हो। हाँ, मैं कह रहा एलियंस हूँ। को कह रहे हो। देखिए नहीं, मैंने जो दलील दी है वो स्ट्रांग थी, आप में से कोई भी रिफ्यूट नहीं कर सकता उस दलील को। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए ताऊ साहब, अरे इसे तो स्ट्रॉन्ग मैं ना बहुत बोले, स्ट्रांग, फैजल इसे साहब, एक बहुत स्ट्रांग अजम्पशन दलील है बोले वो। आप। नहीं भाई नहीं देखिए, ताऊ मैंने साहब, ये बहुत अरे आपकी भाई स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है। दलील कौन सी लाए? तौबा एलियन। तौबा तौबा देखिए देखिए, भाई मैंने ऐसी कौम, एक सेकंड, ऐसी कौम जो चाट के वो छेद को बड़ा कर रही है और चले जाती है, वो छेद दोबारा भर जाता है, उन्हें ये तक नहीं समझ में आता कि यार मैं इंशाल्लाह बोल दूं या फिर यहाँ पे खड़े रहें, और कुछ ना कुछ तो मसला होगा, ये छेद साला भरता क्यों नहीं है, सॉरी, ये छेद फटता क्यों नहीं है, हमेशा भर क्यों जाता है। तो इतनी बेवकूफ कौम है, तो वो कैसे मतलब कि किसी और प्लानेट से ट्रेवल अरे करके अर्थ पे आएगी, मुझे समझ में भाई नहीं भाई आता। ये वो अली बाबा 40 चोर वाली गुफा है। वो खुलजा सिम सिम बोलना भूल जाएगा, भूल गए वो याजुज माजुज। जब वो खुलजा सिम सिम याद आएगा उनको, तब वो दीवार खुलेगी। नहीं नहीं, अरे ऐसा जब नहीं है परी ये कहानी भाई। भाई, अरे मैं ऐसा बता नहीं रहा हूँ है। यार, कैसा है मजाक। मालूम है क्या? इंशाल्लाह बोलना भूल जाते हैं उन लोग, समझे क्या? पूरा हाँ रात भर दीवार चाटते रहते हैं बैठ के, समझे? और फजर की हाँ, सुबह की अजान होती है ना, उसके पहले उसके पहले क्या करता है उनका जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है ना मेन, वो बोलता है भाई अभी बस उजाला दिख रहा है ना, अभी सीमेंट लगा दे। अभी अगले दिन काम कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह बोले बिना निकल जाते हैं इन लोग उधर से, समझे? तो अजान होती है ना, तो वापस दीवार जारी हो जाती है। फिर अगले दिन वापस इन लोग आके देखते हैं दीवार जारी हो जाती है, और जिस दिन वो इंशाल्लाह बोलेगा ना भाई, उस दिन दुनिया हाँ। में उसकी एंट्री फिक्स। नहीं तो मुन्ना भाई, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि कितनी बेवकूफ कौम है कि रोज वो मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह कहना भूल जाते, फिर दोबारा आके मेहनत करते हैं, उन्हें एक चीज समझ नहीं लग रही कि हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। अब वो लोग इतने बेवकूफ और डम होने के बाद भी किसी और प्लानेट से ट्रेवल करके अर्थ पे आ जाएंगे और यहाँ पर हमला कर देंगे। ये अबे कैसा अल्लाह था उस मियाँ आपका उनके लिए लॉजिक भी हुआ? दो चार खोते भेज देगा यार। मुन्ना भाई, वो न- जाने दो, वो नबी दूसरे नबी प्लेनेट पे रह रहे, फिर भी उनकी लैंग्वेज अरेबिक है भाई, इंशाल्लाह बोलेंगे वो। ये भी मसला है। ये सचिवालय जी यार, बड़ी गहरी बात पकड़ लिया आप। भाई अरे वो सचवाला जी यूनिवर्सल है डॉक्टर है भाई, भाई, अरेबिक एकदम यूनिवर्सल डीपली बात सबको आता है पकड़ते हैं। अरे अरेबिक। डॉक्टर है वो। हाँ, अरबी क्या बोलेंगे वो। जबरदस्त, अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपने अलादीन वाकई में भाई। सबसे लॉजिक। जी जी। अच्छा अलादीन भाई, मैं आपको थोड़ा बैक स्टेज रहो जरा, एक दो मोमिन आए उनको लेते हैं। इन्होंने तो बता दिया सरेंडर हो गए तो स्पेस में है बोल के। मैं जी सरेंडर नहीं हुआ बिस्मिल्लाह। भाई, मैं स्पेस आते ही साथ में। मैं आते ही साथ अपना अरे पॉइंट हम वैलिड मान रखता लिए हूँ। ना, हाँ हम ठीक तो मान लिए ना स्पेस में भाई वो आएंगे अभी। या तो स्पेसशिप में आएंगे या तो खोते पे आएंगे, अभी वो अल्लाह अब मियाँ को पता भाई। वो जैसे वल्लाहु भी आलम। आएंगे, वो जैसे भी आएंगे आएंगे, ठीक है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।